प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं पाठ मैं उद्घोषक। उद्घोषक शब्द का अर्थ होता है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एंकर। उद्घोषक मंच संचालक के रूप में कार्य करता है। आज हम पढ़ेंगे इसका अगला भाग। मैं पेज नंबर 93 का पहला परिच्छेद हम पढ़ेंगे। मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि कार्यक्रम कोई भी हो, मंच की गरिमा बनी रहे। मंचीय आयोजन में मंच पर आने वाला पहला व्यक्ति संचालक ही होता है। संचालक होता है जो उस कार्य को चलाता है। एंकर उद्घोषक का व्यक्तित्व दर्शकों की पहली नज़र में ही सामने आता है। अतएव उसका परिधान, वेशभूषा, केश सज्जा इत्यादि सहज व गरिमामयी होनी चाहिए। उद्घोषक या एंकर के रूप में जब वह मंच पर होता है तो उसका व्यक्तित्व और उसका आत्मविश्वास ही उसके शब्दों में उतरकर श्रोता तक पहुंचता है। श्रोता होता है सुनने वाला। उद्घोषक या एंकर के रूप में जब मंच पर आता है कोई, आत्मविश्वास ही कहाँ तक पहुँचता है? श्रोता तक, सुनने वालों तक पहुँचता है। सतर्कता, सहजता और उत्साहवर्धन उसके मुख्य गुण हैं। मेरे कार्यक्रम का आरंभ जिज्ञासा भरा होता है। बीच बीच में प्रसंगानुसार कोई रोचक दृष्टांत, शेरो शायरी या कविताओं के अंश का प्रयोग करता हूँ। जैसे एक कार्यक्रम में वक्ता महिलाओं की तुलना गुलाब से करते हुए कह रहे थे कि महिलाएं बोलती भी ज़्यादा हैं और हंसती भी ज़्यादा हैं, बिल्कुल खिले गुलाब की तरह वगैरह। जब उनका वक्तव्य खत्म हुआ तो मैंने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि सर, आपने कहा कि महिलाएं हंसती बोलती बहुत ज़्यादा हैं। इस पर मैं महिलाओं की तरफ से कहना चाहूँगा, हर शब्द में अर्थ छुपा होता है, हर अर्थ में फ़र्क छिपा होता है। लोग कहते हैं कि हम हंसते और बोलते बहुत ज़्यादा हैं, पर ज़्यादा हंसने वालों के दिल में भी दर्द छुपा होता है। मेरी इस बात पर इतनी तालियां बजी कि बस, महिलाएं तो मेरी प्रशंसक होगी। कार्यक्रम के बाद उन वक्ताओं ने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, आप बढ़िया बोलते हैं। संक्षेप में कभी कोई सहज हास्य से भरा चुटकुला या कोई प्रसंग सुना देता हूँ तो कार्यक्रम बोझिल नहीं होता तथा उसकी रोचकता बनी रहती है। विभिन्न विषयों का ज्ञान होना जरूरी है। कार्यक्रम कोई भी हो, भाषा का समय अनुकूल प्रयोग कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा देता है। इसके लिए आपका निरंतर पढ़ते रहना आवश्यक है। मैं भी जब छोटा था तो रोज़ शाम के समय नगर वाचनालय होता है, लाइब्रेरी में जाता था। चंपक, नंदन, बाल भारती और चंदा मामा जैसी पत्रिकाएं पढ़ता था। ये सब पत्रिकाओं के नाम हैं। बाद में धर्मयुग, हिंदुस्तान, दिनमान, कादबिनी, सारिका, नवनीत, रीडर्स डाइजेस्ट जैसी मासिक पाक्षिक पत्रिकाएं पढ़ने लगा। रेडियो के विविध कार्यक्रमों को सुनना बेहद पसंद था। वे सारी बातें कहीं ना कहीं प्रेरणादायक रही और सुत संचालक का आधार स्तंभ बनी। मैं उद्घोषक, मंच संचालक की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाता रहा हूँ और श्रोताओं ने मुझे अपार स्नेह और यश से समृद्ध किया है। किंग ऑफ वॉइस, संस्कृति शिरोमणि, अखिल आकाशवाणी जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया हूँ। मैं भी विज्ञापन देखकर रेडियो उद्घोषक पद हेतु आवेदन किया था। 29 वर्ष तक मैंने वहां अपनी सेवाएं प्रदान की, इसका मुझे गर्व है। मैं उद्घोषक हूँ, शब्दों की दुनिया में रहता हूँ। मैं उद्घोषक हूँ, शब्दों की दुनिया में रहता हूँ। जब रेडियो से बोलता हूँ तो हर घर, सड़क दर सड़क, गली गली में सुनाई पड़ता हूँ। तब मेरी कोई सूरत नहीं होती, मेरा कोई चेहरा भी नहीं होता, लेकिन मैं हवाओं की पालकी पर सवार दूर गांव तक पहुंच जाता हूं। जब एंकर बन जाता हूं तो अपने दर्शकों के दिलों को छू लेता हूं। आप मुझे आवाज़ के पर्दे पर देखते हैं। मैं उद्घोषक हूं, मैं एंकर हूं।
तो इस परिच्छेद में लेखक ने उद्घोषक के गुणों का वर्णन किया है कि सूत्र संचालक में कुछ गुणों का होना आवश्यक है। उसे मिलनसार, हंसमुख होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा उसे आयोजकों की ओर से अचानक मिली सूचना की संहिता का परिवर्तन कर संचालन करना आना चाहिए। लेखक कहते हैं कि कार्यक्रम कोई भी हो, मंच संचालक को मंच की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। मंच पर आने वाला व्यक्ति भी मंच संचालक होता है। उसकी वेशभूषा, केश, सज्जा आदि गरिमा में होना चाहिए। उसका व्यक्तित्व और आत्मविश्वास उसके शब्दों में उतरना चाहिए। ये सब गुण जो है वो एक उद्घोषक में होने चाहिए। सहजता और उत्साह से उद्घोषक के मुख्य गुण हैं। उद्घोषक को कार्यक्रम का आरंभ रोचक ढंग से करना चाहिए। उसे बीच बीच में चुटकुले, शेरो शायरी का अंश भी प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए उद्घोषक को निरंतर क्या करना पड़ता है? अध्ययन करते रहना होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति एक अच्छा उद्घोषक बन सकता है। मंच पर उद्घोषक श्रोता एवं दर्शकों के समक्ष होता है, पर रेडियो और कभी कभी टीवी का सूत्रधार पर्दे के पीछे होता है। उसकी केवल आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन उसका दायरा विस्तृत होता है। तब उसकी आवाज़ का कमाल दिखाना होता है। इस क्षेत्र में रोजगार की पर्याप्त संभावनाएं हैं। रोजगार के, अब हम पढ़ेंगे रोजगार के अवसर। तो इसमें लेखक बताना चाहते हैं कि उद्घोषक के क्षेत्र में भी रोजगार की बहुत से अवसर जो है वो पाए जाते हैं। इसमें आम नाम दाम दोनों कमा सकते हैं। मनुष्य भाषा की गहराई से अध्ययन करना पड़ा है। लोग भले ही कहें कि भाषा का अध्ययन क्यों करें, क्या इससे रोजगार मिलता है, पर मैं आज तक के अपने अनुभवों से कहना चाहता हूँ कि भाषा का विद्यार्थी कभी बेकार नहीं रहता। सूत्र संचालन में भी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा की शुद्धता, शब्दों का चयन, उनका उचित प्रयोग किसी प्रख्यात साहित्यकार या व्यक्तित्व के कथन का उल्लेख कार्यक्रम को प्रभावशाली एवं हृदय स्पर्शी बना देता है। विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आप रेडियो या टीवी उद्घोषक के रूप में रोजगार पा सकते हैं। तो लेखक के कहने का अर्थ ये है कि उद्घोषक के रूप में आप बहुत से रोजगार जो है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। इस क्षेत्र में रोजगार की बहुत सी संभावनाएं हैं, लेकिन विशेषकर भाषा का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए। जिन विद्यार्थियों को अच्छा भाषा का अध्ययन करना आता है, उसमें उन्हें आसानी से रोजगार जो है वो मिल सकता है। सूत्र संचालन में तो भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो और विभिन्न कार्यक्रमों के साथ साथ रेडियो, टीवी उद्घोषक के रूप में क्या कर सकते हैं? रोजगार जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पाठ में लेखक ने एक उद्घोषक बनने के लिए व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए और किस तरह से उद्घोषक बनकर इस क्षेत्र में बहुत से रोजगार जो है वो मनुष्य पा सकता है, लेकिन केवल उसको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि उसका भाषा का ज्ञान जो है वो उसे अच्छी तरह से होना चाहिए। तभी व्यक्ति जो है वो इस क्षेत्र में आकर रोजगार का अवसर जो है वो प्राप्त कर सकता है। वास्तव में लेखक के कहने का अर्थ ये है कि कभी भी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाषा के क्षेत्र में किसी भी तरह के कोई रोजगार नहीं है, बल्कि उद्घोषक बनने के लिए व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए, रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, इस लेख में स्वयं लंबे और प्रतिष्ठित उद्घोषक रहे हैं। इस आत्मकथात्मक लेख में उन्होंने अपने अनुभवों से अर्जित अनेक गुणों से हमें क्या करवाया है? परिचित करवाया है। तो इस तरह से मनुष्य जो है वो, कोई भी विद्यार्थी उद्घोषक बनकर एक अच्छा रोजगार जो है वो प्राप्त कर सकता है। इस पाठ द्वारा लेखक ने हर विद्यार्थी को
यही संदेश देने की कोशिश की है कि भाषा का हमें अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करके भाषा के क्षेत्र में हम बहुत से रोजगार के अवसर जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा व्यवहारिक हिंदी का मैं उद्घोषक पाठ समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे इसका स्वाध्याय। स्वाध्याय में पाठ पर आधारित सूत्र संचालन के कारण कार्यक्रम में 4 चांद लगते हैं, इसे स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न में लेखक ने उद्घोषक पद में सूत्र संचालक की अहम भूमिका मानी है, क्योंकि सूत्र संचालक का महत्वपूर्ण बहुत बढ़ गया है। कार्यक्रम छोटा हो या बड़ा, सूत्र संचालक अपनी प्रतिभा से उसमें क्या लगा देता है, 4 चांद। वह अपनी भाषा आवाज में उतार चढ़ाव के द्वारा श्रोताओं से चुटकीले संवादों संचालनों के बीच बीच में सरसता लाने के लिए चुटकुलों रोचक घटनाओं का प्रयोग करके कार्यक्रम को आकर्षित बनाता है। और सूत्र संचालक इसमें क्या लगा देता है, 4 चांद लगा देता है। वह अपनी अध्ययनशीलता, अपनी प्रभावशाली और मधुर आवाज के द्वारा भी कार्यक्रम में जान डाल देता है। तो इस तरह से सूत्र संचालन के कारण कार्यक्रम में क्या लग जाते हैं, 4 चांद लग जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तम मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुण विस्तार से लिखिए। मंच संचालन एक कला है। अच्छा मंच संचालन कार्यक्रम में क्या डाल देता है, जान डाल देता है। उत्तम मंच संचालक बनने के लिए संचालक को बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ती है। जिस तरह का कार्यक्रम हो उसी तरह की तैयारी भी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त भाषा का उस पर प्रभुत्व होना चाहिए, भाषा पर उसका अपना अधिकार होना चाहिए। मंच संचालन किसी कार्य में ऐन मौके पर परिवर्तन होने पर संहिता में परिवर्तन कर संचालन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाना पड़ता है। अच्छे संचालक को भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा की शुद्धता, शब्दों का चयन, शब्दों का उचित प्रयोग, किसी प्रख्यात साहित्यकार के कथन का उल्लेख कार्यक्रम को हृदयस्पर्शी बना देता है। यही उत्तम संचालक प्रमुख गुण पाए जाते हैं। सूत्र संचालक के विविध प्रकारों पर प्रकाश डालिए। संगीत, संध्या तथा जन्मदिन की पार्टी का भी संचालन जरूरी हो गया है। मंच और श्रोताओं के बीच सेतु का कार्य करता है सूत्र संचालन। इसलिए सूत्र संचालन का बहुत महत्व है। सूत्र संचालन बहुत से प्रकार के होते हैं। शासकीय कार्यक्रम का सूत्र संचालन, दूरदर्शन का सूत्र संचालन, रेडियो का सूत्र संचालन और राजनीति का। अलग अलग कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए सूत्र संचालक को अलग अलग प्रकार की सावधानियां बरतनी पड़ती है। दूरदर्शन और रेडियो कार्यक्रमों का सूत्र संचालन करने के पहले उन पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त करनी पड़ती है। इसके लिए अलग अलग संहिता लेखन की तैयारी करनी पड़ती है। अब हम पढ़ते हैं व्यवहारिक प्रयोग। अपने कनिष्ठ महाविद्यालय में मनाए जाने वाले हिंदी दिवस समारोह का सूत्र संचालन ये। अब अपने कनिष्ठ विद्यालय में जब हिंदी दिवस समारोह मनाया जाता है तो उसके लिए क्या किया जाता है, सूत्र संचालक निर्धारित किया जाता है। तो सूत्र संचालक का कार्य रहता है, दोस्तों हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज में आयोजित इस समारोह में आपका हार्दिक स्वागत है। इस अवसर पर मुझे अपनी हिंदी भाषा से हिंदी दिवस के अवसर पर 12वीं कक्षा की छात्राओं द्वारा तैयार किया गया नृत्य प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से कक्षा 12वीं की लड़कियां आकर क्या करती हैं, अपना नृत्य जो है वो प्रस्तुत करती हैं।
नृत्य समाप्त होने के बाद तालियों से क्या होती है, गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। तो सूत्र संचालक जो है वो इस तरह से किसी भी समारोह का क्या करता है, सूत्र संचालन का कार्य जो है वो पूर्ण करता है। अलग अलग विषयों पर जो जो कार्यक्रम में विषय निर्धारित किए गए हैं हिंदी भाषा से संबंधित, उस सब का सूत्र संचालन करने का कार्य जो है वो किसी एक व्यक्ति को सौंपा जाता है। शहर के प्रसिद्ध संगीत महोत्सव का मंच संचालन कीजिए। तो इसी तरह से मंच संचालन का कार्यक्रम भी इसी तरह से किया जाता है। जैसे मंच संचालक करने वाला भाइयों और बहनों कोल्हापुर में आयोजित प्रसिद्ध संगीत महोत्सव में आप सबका स्वागत है। मंच संचालक। तो दोस्तों, प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई। अब आपके समक्ष मंच पर विराजमान अपने साजो सामान के साथ शहर के प्रसिद्ध पंडित राधे श्याम जी, जिस तरह से जो अतिथि रहते हैं उनका क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है। फिर जिस विषय पर वो कार्यक्रम रहता है उस विषय को मंच संचालक जो है अपनी सुंदर भाषा के द्वारा क्या करता है, उसका संचालन करता है। और मंच में उपस्थित सभी लोग जो हैं उनका क्या करते हैं, तालियों से स्वागत करते हैं। तो इस तरह से मंच संचालक और सूत्र संचालक की अहम भूमिका जो है वो मानी जाती है। इसी के साथ हमारा आज का ये पाठ मैं उद्घोषक हूँ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।